असहाब कहफ कौन थे, इनकी तादाद कितनी थी, वो कितना अरसा सोते रहे और इनके नाम क्या क्या थे। आप इस वीडियो में जानेंगे इन अजीम हस्तियों के बारे में कुछ दिलचस्प व अजीब हकायक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कहफ शहर अफसूस के शोरफा थे जो बादशाह के मोअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ीर हुए और सो गए। तो 300 बरस से जायद अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए, जिसका कुरान करीम में भी जिक्र है। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और फरते गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कंधा करके तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करवा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरूस था तख्त नशी हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़वजल के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरिया वजारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह अज़्ज़वजल कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे कि ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत के दिन का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। गिराने वाले लर्ज़ो बरंदाम होकर वहां से भाग गए और असहाबे कहफ बाहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए। नमाज अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर महव हैरत हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है। इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहां से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इसका सिक्का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने इनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुकाम ने इनसे खजाने के बारे में पूछगिछ शुरू कर दी। कहा, बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा, हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी भी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि उकदा हाल हो जाए। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रुए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को इनसे मिला दूं। चुनांचे हुकाम ने अमायदीन शहर कसीर तादाद में इस गार के पास पहुंचे। असहाबे कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो इन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए हैं और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर गुल सुना
تو یہ سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ نے اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکیں۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بادشاہ بیدروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ یہ واقعہ تفسیر خازن کے حوالے سے پیش کیا گیا۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، محبوب فرما دیجئے کہ ان کی گنتی اللہ خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ ان میں سے کچھ کہیں گے کہ ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ ان کی تعداد 5 تھی اور چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد کو اللہ خوبی جانتا ہے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں، پس ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یہ تفسیر ساوی میں درج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کا سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم نے ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنایا۔ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا جس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے۔ اصحاب کہف کا نام، ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیخہ، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام مفسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: میکسملینا، یملیخہ، تونس، نیونس، ساریونس، زونوانس، فلسطینس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے۔ ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ یہاں میں سورہ کہف میں ایک اور پوشیدہ اور روح فرساں حقیقت، دلچسپ حقائق آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا چلوں کہ سورہ کہف میں مذکور اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں بازوں کو پھیلائے کیوں بیٹھا رہا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ المانیہ جرمن کا ایک فزیشین ڈاکٹر بیان کرتا ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا مترجم نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے تھینکس کرتے ہوئے لے لیا۔ اس کے سامنے سے اوجھل ہونے کے بعد اس کو کوڑے دان میں پھینک دوں گا، میرے دل میں یہی خیال تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت ہو چلا تھا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر طویل تھا، اکتاہٹ کی وجہ سے ادھر ادھر پلٹی لی تو جیب میں کچھ وزن سا محسوس ہوا۔ نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں کوڑے دان کی نظر کرنے والا تھا، پر بھول گیا۔ خیر دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس میں، کچھ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں نے کھولا تو میرے سامنے سورہ کہف کھلی
और मैं धीरे धीरे वर्गगर्दानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थी, आप देखेंगे कि आफताब बवक्त तुलू इनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्त गुरूब इनके बाएं जानब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत यह है कि और आप ख्याल करते कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं करवट दिलाया करते थे और उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। ये सूरह कहफ कुरान की आयत है। डॉक्टर कहता है कि इनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है कि ये इसलिए जरूरी हैं ताकि इनका जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो खराब हो जाएंगे और जिस्म को मट्टी के खा जाने का खतरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई हैरत नहीं हुई, जिसमें यह है कि आप देखेंगे कि आफताब बवक्त तुलू इनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्त गुरूब इनके बाएं जानब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। क्योंकि सूरज गार में रोजाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट इनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इल्म तिब में ये बात लिखी हुई है ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़े। जरूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी इसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर व फिक्र के बाद लिखता है कि करवट लेना भी जरूरी है, वो इसलिए कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर जख्म ना पड़ जाए और फिर इसमें बदबू फैल जाए और जमीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है कि अब तक मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरत ज़दा किया वो इन सब का कुत्ता है, जिसके बारे में आया है कि उसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और इसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना जख्म लगे और ना ही इसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने इसे तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो फिर इस पर रिसर्च करने लगा। उसकी हैरत की उस वक्त इंतहा न रही जब तहकीक से उसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे गुदूद होता है जो एक मखसूस किस्म का है, जो ऐसे किस्म का कोई मादा निकालता है कि जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो इसका चमड़ा खराब नहीं होता, भले वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। इसी वजह से इन सब का कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। सुभान अल्लाह, इस मौजज़ाती आयत करीमा ने इस डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन डॉक्टर साहब ने तो इस्लाम को कबूल किया पूरी तहकीक के बाद। अब आप सोचें कि हम में कितने लोग हैं जो कुरान करीम को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह के इस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक को तदब्बुर किया, गौर व फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचा। असहाबे कहफ कितने दिनों तक सोते रहे। इस हवाले से कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया तो कुफार कहने लगे कि हम 300 बरस के मुतल्लिक तो जानते हैं कि असहाबे कहफ इतनी मुद्दत तक गार में रहे, मगर हम 9 बरस को नहीं जानते। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग शमसी साल जोड़ रहे हो। और कुरान करीम ने कमरी साल के हिसाब से मुद्दत बयान की है और शमसी साल के हर 100 बरस में 3 साल कमरी बढ़ जाते हैं। हज़रत सईदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के रोज सूरह कहफ पढ़ेगा उसके कदम से आसमान तक नूर बुलंद होगा जो कयामत को इसके लिए रोशन होगा और इन 2 जुमों के दरमियान जो गुनाह हुए बख्श दिए जाएंगे। और एक और रिवायत में है कि जो शख्स पर रोज़े जुमा सूरह कहफ पढ़े इसके लिए दोनों जुमों के दरमियान नूर रोशन होगा। लेकिन जरूरी है कि पूरे तदब्बुर के साथ सूरह कहफ की तिलावत की जाए और इसमें क्या हुक्म है और क्या राज पोशीदा है, इसके बाद अल्लाह की हम्दो सना बयान की जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हयात बाकी मुलाकात।